महाभारत काल की ऐसी 4 शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। कौन सी हैं यह वस्तुएं जो देवताओं द्वारा छुपा कर रखी गई हैं? आप देख रहे हैं यस एम एस स्टूडियो कंपनी। कौन सी हैं यह शक्तिशाली वस्तुएं? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे वेद पुराण रामायण महाभारत में ऐसी हजारों वस्तुओं का वर्णन मिलता है जो अगर वर्तमान समय में किसी को मिल जाएं तो हराना नामुमकिन सा हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे। पहली शक्तिशाली वस्तु है कर्ण के कवच और कुंडल। महाभारत युद्ध में जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल मौजूद थे तब तक कर्ण को हराना नामुमकिन था। इस कारण देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का भेष धारण करके धोखे से दान में कवच और कुंडल ले लिया, लेकिन सूर्यदेव के श्राप के कारण देवराज इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छुपा दिया था। लेकिन चंद्रदेव ने यह देख लिया और वे कवच और कुंडल को लेकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और उसे कहीं छुपा दिया। इसी दिन से समुद्रदेव और सूर्यदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। कोई कहता है कि कर्ण के कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में हैं, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में हैं। पर सच क्या है यह किसी को नहीं पता। कहा यह भी जाता है कि यह कवच और कुंडल भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को मिलेंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली शक्तिशाली वस्तु है दिव्य धनुष और तरकस। वतासुर नाम का एक दैत्य था जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर आतंक फैला था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों का वज्र बनाया गया। इन सभी दिव्यास्त्रों की सहायता से देवराज इंद्र ने वतासुर नामक राक्षस के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने यह वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक नामक धनुष भगवान शिव के पास था जो उन्होंने परशुराम को दे दिया था। परशुराम ने उसे राजा जनक के महल में रख दिया था। फिर राजा जनक के प्रण के कारण भगवान राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग धनुष भगवान विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में यह श्री कृष्ण के पास आ गया था। कहते हैं कि गांडीव अग्निदेव के पास था जो अर्जुन ने ले लिया था। ये सब दिव्य धनुष, तीर और तरकस इतने शक्तिशाली हैं जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। सिर्फ पिनाक ही राम द्वारा तोड़ा गया था। इस धनुष से तीर चलाने के बाद उन्हीं व्यक्ति के पास लौट आता है। इसी वजह से इन धनुर्धारियों के तरकस में तीर या बाण कभी समाप्त नहीं होते। माना जाता है कि यह धनुष और तरकस बाण अभी भी धरती पर मौजूद हैं, लेकिन ये धरती के किस हिस्से में मौजूद हैं ये कोई नहीं जानता। अगली शक्तिशाली वस्तु है अश्वत्थामा की मणि। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि थी जिसका नाम शिरोम रत्न है। यह मणि अश्वत्थामा को सदैव युवा और जीवन को अमर बनाए रखती है। कहते हैं कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा दैव दानव अस्त्र शस्त्र व्याधि नाभि आदि से निर्भय रहते थे। महाभारत में आखिरी दिन रात्रि में अश्वत्थामा ने छल पूर्वक पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव लेकर अर्जुन उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। श्री कृष्ण सबको ब्रह्मास्त्र से बचा लेते हैं और अश्वत्थामा से मणि छीन लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि वह कलयुग के अंत तक अकेला ही भटकेगा। श्री कृष्ण ने यह मणि अर्जुन को दे दी। फिर अर्जुन ने द्रौपदी को दे दी। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को दे दिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास स्थान कहाँ है ये आज भी नहीं बताया गया है। माना जाता है कि ये मणि अश्वत्थामा को वापस मिलेगी और वे भगवान कल्कि के अवतार के साथ मिलकर कलयुग पुरुष से युद्ध करेंगे। अगली शक्तिशाली वस्तु है पांचजन्य शंख। महाभारत में श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख, अर्जुन के पास देवदत्त शंख, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रीक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक था।
शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में से छठवां रत्न पांचजन्य शंख माना गया है। श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार दैत्य उठा ले गए थे। उसको वापस लाने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में एक दैत्य सोया है। उसको मारकर शंख अपने पास रख लिया। वहां जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र यमपुरी चला गया है तो उसे लेने के लिए यमपुरी चले गए। वहां पहुंचे तो यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। तब यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्र के साथ वापस आकर उन्होंने गुरु पुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु को दे दिया। गुरु ने पांचजन्य शंख को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से ही पांचजन्य शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का निर्माण किया। माना जाता है कि पांचजन्य शंख हरियाणा के करनाल से थोड़ी दूर पश्चिम में काछवा गांव के बाहर पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया है। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अगली शक्तिशाली वस्तु है सुदर्शन चक्र। शिव पुराण के अनुसार जब एक बार दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना की। भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। सुदर्शन चक्र की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से 3 अस्त्रों का निर्माण किया था, जिसमें भोलेनाथ का शूलमानिक त्रिशूल और सुदर्शन चक्र और पुष्पक विमान था, जिसमें से पुष्पक विमान रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके ले लिया था। दूसरा सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु को दे दिया और तीसरा त्रिशूल अपने पास रख लिया था। सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य पर चला दिया जाए तो वह स्वयं ही लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता है। सुदर्शन चक्र काल यानी समय को भी रोक सकता था। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया था। उस वक्त भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सभी के लिए समय को रोक दिया था। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।